गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चैप्टर 9 हमारा चल रहा है और इसमें हम अभी देख रहे हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट गुणवाचक विशेषण था, सेकंड परिमाणवाचक विशेषण था और आज हम थर्ड पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन क्या है देखिए। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस विशेषण से यानी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो डेफिनेशन होता है वो इसके आधार पे होता है। तो देखिए इसका क्या है, संख्यावाचक। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि हमारे कहीं भी अगर संख्या की बात होती है तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आएगा। जैसे 5 आम, 7 घोड़े, बहुत खिलौने आदि। ठीक है, इनमें 5, 7 तथा बहुत संख्यावाचक विशेषण है। आइए समझ आपको, जहाँ पे भी क्वांटिटी की बात होती है कि यहाँ पे कितने हैं, यानी 5 है आम, 7 घोड़े हैं, खिलौने बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आएगा। इनमें 5, 7 बहुत जो है संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे आम, घोड़ों तथा खिलौनों की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। ये अगर नहीं रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सामने चीज़ कितनी रखी हुई है। ठीक है, तो इसके वजह से हमें पता चलता है कि सामने कितनी आम है, कितने घोड़े हैं और खिलौने कितने हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे परिमाणवाचक में था, निश्चित परिमाणवाचक था और अनिश्चित परिमाणवाचक था, वैसे ही निश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि कितने हैं। देखिए डेफिनेशन, जिन विशेषण पदों से किसी निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 रुपये, चौथा भाग, 10 छात्र, तो ये 2, चौथा, 10 जो है ये निश्चित है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी है। अनिश्चित में क्या होगा कि हमें पता नहीं होंगे कि सामने संख्या कितनी है। जिन विशेषण पदों से संख्या निश्चित रूप से न जानी जा सके उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें पता ना हो, कंफर्म ना हो कि कितनी समान है। जैसे कई लड़के, सब कमीजें, अरबों तारे, सैकड़ों आदि, कुछ रुपए आदि। मतलब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि लड़के कितने हैं, लेकिन कई लड़के हैं, मतलब एक से ज़्यादा है। सब कमीज है, मतलब एक से ज़्यादा कमीज है, लेकिन क्वांटिटी पता नहीं है कि कितनी कमीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा नंबर 4 टॉपिक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को इंग्लिश में बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन देखिए, संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा की ओर यानी कि जो विशेषण है संज्ञा की ओर जो हमें दर्शाता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसके लिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे देखिए, यह पुस्तक मुझे दे दो, तो यह जो है सर्वनाम है। ठीक है, तो यह पुस्तक मुझे दे दो, आज इस लड़के ने ट्रॉफी जीती, ये बच्चे किसके हैं? वे लड़के हमारे मित्र हैं। अब देखिए उपरोक्त वाक्यों में यानी ऊपर के वाक्यों में यह, इस, ये, वे शब्द संज्ञा पदों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। लास्ट आपका टॉपिक है विशेषण के भेद का प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे फिरोजपुरी चूड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। मतलब जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से यानी कि पता चलता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण आएगा। फिरोजपुरी चूड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। मद्रासी डोसा बड़ा स्वादिष्ट होता है।
उपरोक्त वाक्यों में फिरोजपुरी तथा मद्रासी पद व्यक्तिवाचक विशेषण है। यहाँ ये क्रमशः चूड़ियाँ तथा डोसे की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रविशेषण, एक और टॉपिक है प्रविशेषण। क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, जो पद विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सेब कम मीठे हैं, जो पद विशेषण की विशेषता बतलाता है, सेब कम मीठे, मीठा तो विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है कि सेब जो है वो मीठे हैं, लेकिन इस विशेषण की जो विशेषता बतला रही है कम, यानी ये प्रविशेषण होगा। पानी बहुत गर्म है, तो पानी गर्म तो है, उसका विशेषता क्या है कि पानी गर्म है, गर्म जो हो गया वो विशेषता हो गया, लेकिन उस विशेषता की भी जो विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण हो जाएगा। मेरे अध्यापक अत्यधिक उदार हैं। ठीक है, उदार तो है ही, अध्यापक जो है उदार है, तो वहाँ पे तो उनकी विशेषता हो ही गई कि विशेषण क्या है कि उदार है, लेकिन अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसका विशेषण का जो विशेषता बतला रहा है अत्यधिक, ये प्रविशेषण हो जाएगा। इन वाक्यों में विशेषणों से पूर्व प्रयुक्त पद कम, बहुत तथा अत्यधिक प्रविशेषण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा विशेषणों की अवस्थाएं यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।